हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। तो सबसे पहले बेटा जो है, आप जानते हैं फूड जो होता है, फूड क्या होता है, नेसेसरी थिंग्स होती हैं। बिना फूड के क्या होता है, हम अपनी लाइफ को जो है सरवाइव नहीं कर सकते जो है, या अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते हैं अगर फूड नहीं मिलेगा। तो जैसे आप जानते हो कि आप क्या करते हो, अगर आपको जो है भूख लग जाती है, आपको काफ़ी टाइम तक अगर आप भोजन नहीं दिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने शरीर में काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करते हो, अलग सा फील कर सकते हो। तो फूड क्या देता है, फूड हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फूड को हम ईट करते हैं। तो फूड में जो है, अब देखिए फूड में जो जो चीज़ें हम ईट करते हैं उसे हम मील कहते हैं। क्या कहते हैं, मील कहते हैं। तो हमारी जो डाइट होती है, जो हमारी थाली आती है हमारे पास, उस थाली में क्या होता है, उस थाली में देखो बेटा दिया गया आप में जो है कि ये दिया गया है, ए मील कुड कंसिस्ट एक ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजाल करी एंड अदर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी होता है। ये सारी चीज़ें बेटा होती हैं। तो क्या होता है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा जो है ये फूड मील होता है। अब हमारे जो फूड मील यानी हमारी जो डाइट होती है जो हम लेते हैं, इसमें क्या होती है, इसमें जो है कई इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं। यानी फूड आइटम को प्रिपेयर करने में जो आइटम यूज होता है उन्हें हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो इन इंग्रेडिएंट और फूड आइटम से हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी को सस्टेन के लिए, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड करने के लिए क्या मिलता है जो है, कुछ न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, जो डिफरेंट फूड आइटम होते हैं कंटेन क्या करते हैं। तो देखिए देखिए दिया गया है बेटा इसमें जो है कि इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट। यहाँ पे दिया गया बेटा ingredient contains some component that are needed by our body. These component are called nutrients. तो मतलब क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हम दाल चावल रोटी सब्जी ये सब सारी चीज़ें हम खाते हैं बेटा। तो इनसे हमें क्या होती है, इनसे हमें कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट मिलता है। और जो हमारा क्या होता है, फूड आइटम जो होता है, स्पेशल फूड आइटम में लगभग क्या होता है, स्पेशल न्यूट्रिएंट ही मिलते हैं। जैसे यहाँ राइस है, चपाती है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए बेटा कि द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें ये सारी चीज़ हमें, मतलब ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है। द मेन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी, दैट इज, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है बेटा, सेकंड क्या है, प्रोटीन है, थर्ड क्या है, फैट है, और फोर्थ क्या है, विटामिन है, फिफ्थ क्या है, मिनरल है। और इनके सबके अलग अलग वर्क भी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बेटा एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है, एक क्विक एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जैसे हमको क्विक एनर्जी मीन्स क्या होता है कि जैसे हम कुछ लगातार बोलते हैं, ठीक, चलते हैं, मतलब खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब प्ले करते हैं, इनमें सब में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी क्या होती है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट, जो फूड न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसका सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है ये आपका, जैसे राइस है, पैडी से मिलता है, धान से आपका जो है वो आपका व्हीट ब्रेड है, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, वहाँ से मिलता है। और अदर भी सोर्सेस होते हैं। सेकंड हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को बिल्डअप करता है। आप देख रहे हैं बेटा, आप जब छोटे थे, मतलब जो है आप 1 ईयर 2 ईयर के थे, तो आप काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, लगातार आपकी क्या हो रही है, आपकी शेप साइज लगातार क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसमें आपको जो है कौन सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए हेल्पफुल कौन है, इसके लिए हेल्पफुल आपके ये प्रोटीन है। इसके लिए हेल्पफुल कौन है बेटा, प्रोटीन है। तो प्रोटीन का काम होता है, प्रोटीन ये हमारा बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी को बिल्डअप करता है। और जो हमारी जो मतलब क्या होती, पुरानी होती हैं, मतलब पुरानी सेल होती हैं, उनको रिपेयर करती हैं। और कहने का मतलब जो है, जैसे अगर हम बॉडी पे कहीं इंजर्ड हो जाता है, तो इंजर्ड होता है, वहाँ की सेल क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं। तो वहाँ पे नई सेल, जैसे आपने देखा होगा कहीं आपको चोट वोट लगी होगी, तो क्या हुआ, बाउंड हो गया होगा वहाँ पे क्या हो गया, आपकी स्किन रप्चर हो गई होगी और थोड़ा सा वो सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है,
कुछ समय बाद सारे चीज़ घाव आपका भर जाता है वो सारा। तो उसमें मेन रोल किसका होता है? प्रोटीन का होता है। फैट फैट जो होती है स्टोर एनर्जी होती है बेटा। फैट क्या होती है? स्टोर एनर्जी होती है। तो जो ये क्या करती है, ये हमारे मतलब जो कह लीजिए कि प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। जैसे आप जानते हैं कि जो पतला आदमी है उसके बॉडी में कहते हैं फैट कम है, जो मोटा आदमी है उसके बॉडी में फैट ज़्यादा होता है। फैट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो मतलब उचित मात्रा में फैट मिलता है हमको किससे? फैट हमको मिलता है ऑयल से, मिलता है घी से, मिलता है, ठीक। और कुछ और भी जो आपके जो है फूड मटेरियल होते हैं वहाँ से भी हमको क्या मिलता है? वहाँ से भी हमको ये फैट मिलता है। और नेक्स्ट बेटा विटामिन जो होता है, विटामिन क्या होता है? विटामिन जो होता है ये बॉडी का हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार करता है। विटामिन की कमी से लेक ऑफ विटामिन, विटामिन की कमी से क्या होता है? ये मतलब क्या होता है? स्पेशल कहते डिसीज़ होती है ये, जैसे डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं बेटा, डिफिशियंसी डिसीज़। जैसे क्या होता है? अगर पार्टिकुलर विटामिन है तो उसी से रिलेटेड हमको क्या होगा? उसी से रिलेटेड हमको जो है डिसीज़ लगेगी। जैसे विटामिन ए की कमी से आप लोग जानते हो, विटामिन ए की कमी जो होती है ब्लाइंडनेस जनरेट करती है। विटामिन सी की कमी जो है स्कर्वी है, ठीक। विटामिन डी है, रिकेट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं विटामिन की कमी से डिफिशियंसी डिसीज़ होता है। और ये क्या करता है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम तैयार करता है। और लास्ट में बेटा जो है मिनरल है। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल जो होता है, मिनरल मिनरल जैसे क्या होते हैं हमारी बॉडी में? आपने सुना होगा कि कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ये सारी मिनरल होते हैं। सब क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। वाटर भी हम यूज़ करते हैं, नमक भी हम लोग, साल्ट साल्ट NaCl ईटिंग साल्ट होते हैं जो कि केमिकल कंपोनेंट होता है। जो वही खाने वाला साधारण नमक जो होता है वो हमारा क्या है? वो केमिकल कंपाउंड है। लेकिन क्या होता है? हम प्रॉपर उसको यूज़ करते हैं, जनरली हम यूज़ करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक होता है, खाने वाला नमक होता है। वो भी हमारा क्या होता है? मिनरल होता है। मिनरल का वर्क क्या होता है? मिनरल का वर्क होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, और इसमें वाटर के अमाउंट को मेंटेन करना, और भी सारी चीज़ें जो होती हैं। ये कहने का मतलब जो है नर्वस सिस्टम पे भी कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम पे भी कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मेन न्यूट्रिएंट मतलब क्या होना चाहिए? हमारा मील ऐसा होना चाहिए इसमें ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारे मील में क्या क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए बेटा, और विटामिन और मिनरल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल इसका मैं आपको सेंड कर दूंगा जो है, ठीक। और मतलब डू ऑल फूड कंटेन, कह रहा है कि डू ऑल फूड कंटेन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट फूड कुक फूड रा इंग्रेडिएंट कंटेन। मतलब ये चीज़ कह रहा है बेटा जो है कि क्या सारे जो है फूड ये मटेरियल कंटेन करते हैं? नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि स्पेशल क्या होता है? स्पेशल मटेरियल, स्पेशल इंग्रेडिएंट कोई मतलब ये सारी चीज़ें मतलब कंटेन करते हैं, ठीक। अब इसको बेटा आप इसको मतलब पढ़िएगा, देखिएगा बेटा जो है, ठीक। अब इसके बाद फिर जो है आप में जो है देखो एक दिया गया है कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो दिया गया है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ मतलब जो है टिंचर आयोडीन ऑफ टेस्ट ट्यूब हाफ बॉइल्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 10 ml। तो एक्टिविटी जो है मतलब ये सब स्टार्च की मतलब स्टार्च की टेस्ट के लिए सारी एक्टिविटी आप में शो की गई है। ये एक्टिविटी आप लोग देखिएगा बेटा जो है, ठीक। तो स्टार्च में क्या होता है? टेस्ट ऑफ स्टार्च बताया जा रहा है। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ऑफ रा इंग्रेडिएंट, रा मतलब जो फूड आइटम ले लो, या रा इंग्रेडिएंट आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे क्या है मतलब पोटैटो का स्मॉल पीस ले सकते हो। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, इसमें 2-3 ड्रॉप क्या करो? आयोडीन सोल्यूशन इस पे मतलब रखो। ऑब्जर्व इफ दिस इज मतलब एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम डिड टर्न मतलब ब्लू ब्लैक, ये ब्लू ब्लैक में कलर हो जाती है। ब्लू ब्लैक में इसका कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक में कलर चेंज हो जाता है। ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट कंटेन स्टार्च, कंटेन यह स्टार्च को कंटेन करती है। तो देखिए जो है बेटा स्टार्च भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ बेटा आपको जो है कि जो क्या होता है ये मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो है मेन प्रोडक्शन किस में होता है? प्लांट में होता है। तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके सीड में स्टार्च फॉर्म में स्टोर होते हैं।
उसके सीड में क्या होता है, स्टार्च फॉर्म में स्टोर होते हैं और स्टार्च का डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, ठीक। और उसकी जैसे लीफ है, बार्क है, स्टेम है, या मतलब जो प्लांट के हमारे जो अदर पार्ट हैं उसमें जो है सेलोज के फॉर्म में स्टोर होती है। तो बेटा जो है कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट में 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, स्टार्च एंड सेलोज। तो स्टार्च जो है, थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा बेटा, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जो है इसकी मतलब कह लीजिए स्टोर फूड होता है। क्या होता है, स्टार्च जो होता है प्लांट में स्टोर फूड होता है, ये उसके उसमें पाया जाता है, मतलब जो है सीड में पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है, और उसके बाद फ्रूट है, फिर इसके बाद फिर मतलब कुछ आपके एडवेंटिशियल रूट होते हैं, जैसे रूट आपका जैसे पोटैटो, पोटैटो क्या है, पोटैटो स्टेम है बेटा, वो स्टेम है। और कुछ चीज़ जैसे कैरेट है, कैरेट रूट है, कैरेट क्या है, रूट है, कैरेट है, रेडिश है, ये सब रूट होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, स्टार्च फॉर्म में ये स्टोर होता है। तो स्टार्च को ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, स्टार्च का डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है। और वहीं पे दूसरा चीज़ हमने बताया जो है प्लांट में सेल्लोज होता है, ये भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सेल्लोज का डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होता है, इसलिए हम रॉ फूड मटेरियल, जैसे कहने का मतलब ग्रीन लीव्स को हम नहीं खाते हैं, ग्रीन लीव्स को डायरेक्ट नहीं खाते हैं। ग्रीन लीव्स हैं, इनको क्या करते हैं, इनको कुक करके आफ्टर कुकिंग इसके बाद तब हम इसको ईट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद फिर देखिए बेटा दिया गया है न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, ठीक। तो जैसे इसमें दिया फूड आइटम दिया गया है, इसमें स्टार्च, प्रोटीन, फैट, स्टार्च, प्रोटीन, फैट। तो ये टेबल आपको करना है बेटा। आज के लिए बेटा बस आज के लिए इतना ही, ठीक। ओके बेटा।